टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेने वाले हैं एक और क्वेश्चन। वो भी ये क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बेटा ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपको गाला का पेपर नंबर 2 मिलेगा। कहाँ पर? गाला का पेपर नंबर 2 मिलेगा। मार्वल में भी देखने को मिलेगा और लिबर्टी में भी देखने को मिलेगा। लिबर्टी में जो 2018 का पेपर होगा, जुलाई 2018 से पेपर होगा, 22 में भी पूछा गया है और 24 में भी पूछा गया है। तो सभी जगह पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। जो ये क्वेश्चन जो है बड़ा, वो आपको गाला के पेपर नंबर 2 मिलेगा। लेकिन जब बच्चे क्वेश्चन को जब चेक करेंगे तो वहां पर बड़ा देखोगे तो वहां पर जो नाम होगा बड़ा, ये नाम आपको चेंज मिलेगा। दूसरा, साथ साथ में अमाउंट भी आपको क्या होगा, चेंज मिलेगा बड़ा। अमाउंट क्या होगी इन सबकी, या तो डबल की गई होगी अमाउंट, या तो उसका आधा किया गया होगा अमाउंट। क्वेश्चन पूरा डिट्टो यही होगा, समायोजन डिट्टो यही होगा, नाम भी सेम यही होगा। ये जो नाम दिया ना, आहरण मशीन दिया बेटा, ये सब सेम दिया होगा बड़ा। सिर्फ रकम जो होगा ना, रकम या तो डबल दी होगी या तो उसका हाफ दिया होगा। हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो समझ जाना बेटा, आपको सारी चीजें आता है। ठीक है, तो चलो सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपको पेंसिल लेना है, क्वेश्चन को रीड करना है। क्या लिखा है? ब्रह्मा और विष्णु 2:3 में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार के पीढ़ीदार हैं। तो पहला तो आपको जो लाभ हानि का अनुपात दिया है बेटा, लाभ हानि का अनुपात, इसे आपको क्या करना है, टिक कर लेना है बेटा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, ये वाला अनुपात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा, 31/3/2017 के रोज सकल तलपट और वार्षिक समायोजन पर से वार्षिक हिसाब तैयार करो। अब मैं आपको बताता हूँ सकल तलपट क्या है। सकल तलपट ये रहा, इसको बोलते हैं सकल तलपट। इसको क्या बोलते हैं? सकल तलपट। और समायोजन यहाँ नीचे दिया होता है, इसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है, समायोजन के 2 या 2 से ज्यादा असर होती है और सकल तलपट के एक ही एंट्री, एक ही असर होता है, इतना याद रखना। चलो यहाँ तक क्लियर। स्टेप नंबर 2, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी उसे हम लोग लिख देते हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना है बेटा। यहाँ पर लिखा है आहरण। आहरण कहाँ पर जाएगा? साझेदार के पूंजी खाते के उधार में लिखना है। भाड़ा पट्टा मकान क्या है बेटा? संपत्ति। कहाँ लिखोगे? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। मशीन कहाँ लिखोगे? संपत्ति। बेटा इसी तरीके से लिख लिख के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। दिया बट्टा कहाँ पर आता है? तो सर लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। सर देनदार क्या है? संपत्ति। सर जावक माल गाड़ी भाड़ा कहाँ पर लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। सर फर्नीचर कहाँ पर आता है? संपत्ति। सर वेतन कहाँ पर आता है? लाभ हानि खाते के उधार में। सर डूबतुन कहाँ आता है? लाभ हानि खाते के उधार में। सर लेनी हुंडी कहाँ आता है? लेनी हुंडी आता है संपत्ति लेना में। सर व्यापार खर्च कहाँ आता है? लाभ हानि खाते के उधार में। रोकड़ शेष, कोई भी शेष आए तो संपत्ति में लिखना है बेटा। सर स्टॉक, अब यहाँ पर कौन सी स्टॉक है? तारीख देखो 31/3 लिखा है बेटा। अगर 31/3 लिखा है तो इसका मतलब अंतिम स्टॉक, और अंतिम स्टॉक हमेशा कहाँ लिखा जाता है? संपत्ति में। कहाँ लिखा जाता है? संपत्ति में। इसको याद रखना बेटा। अब आते हैं जमा साइड में। क्या लिखा है? पूंजी। कहाँ लिखेंगे? साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में। ब्रह्मा की लोन कहाँ लिखेंगे? दायित्व, यानी कि आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। प्राप्त बट्टा, कोई भी प्राप्त वर्ड दिखाई दे तो लाभ हानि खाते के जमा में लिखना है बेटा, हानि के जमा में। लेनदार दायित्व बेटा। कमीशन, ये आपको लाभ हानि खाते के क्या बोलते हैं? जमा में।
लाभ हानि खाते के जमा में। देनी हुंडी दायित्व है बेटा। व्यापार खाता बेटा, अगर व्यापार खाता जमा पक्ष में दिया है मतलब व्यापार खाता बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यापार खाता हमें पहले से बना के दे दिया और व्यापार खाता का कोई भी एंट्री नहीं दिया है, तो इसकी सीधी एंट्री कहाँ लिखोगे? लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में क्या लिखोगे? सकल लाभ। क्या लिखोगे? सकल लाभ। क्लियर हुआ बेटा? इसी तरीके से क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है? समझना होता है। यहां तक क्लियर? अब हम स्टेप नंबर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? समायोजन टिक करेंगे। क्या करेंगे? समायोजन टिक करेंगे। उससे पहले बेटा थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको समझाने में क्या हो, थोड़ी सी आसानी रहे बेटा। चलिए, समायोजन नंबर 1 क्या लिखा है? मशीनरी और फर्नीचर फिक्सर पे नंबर 1। ये रहा मशीनरी, फर्नीचर फिक्सर पे नंबर 1 और मशीनरी पे भी नंबर 1। नेक्स्ट समायोजन क्या है? देनदार। तो देनदार कहाँ है बेटा? तो ये रहा देनदार पे नंबर 2। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु का कमीशन देना है, तो ये क्वेश्चन में ही टिक कर दो। कमीशन नंबर 4, कमीशन कहाँ है? ये रहा, इस पे नंबर 4। अदत्त वेतन, वेतन कहाँ है बेटा? ये रहा, वेतन पे नंबर 5। इस तरीके से समायोजन टिक कर लेने का बेटा। जब ये चीजें कंप्लीट हो जाए बेटा, उसके बाद क्या करना है उसे भी ध्यान से समझ लेना। जब बेटा आपका ये काम कंप्लीट हो जाए तो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है? हमको सारे के सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? समायोजन को सॉल्व करेंगे, फिर बेटा मैं आपको सिंगल एंट्री देना सिखाऊंगा। अगर जिन बच्चों को समायोजन नहीं आता है, सिंगल एंट्री आती है, तो सिंगल एंट्री आप देख करके लिख सकते हो। जिनके ऊपर समायोजन है उसको छोड़कर बाकी सारी एंट्री आपको लिखना तो आता ही होगा। लिखना आता है ना, बस लिखना सीख जाओगे तो भी आपके 7 नंबर तो पक्के हो जाएंगे बेटा, अगर सिर्फ एंट्री कर दोगे तो। ठीक है ना? ये जैसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, जिस तरीके जैसे भाड़ा पट्टा मकान कहाँ पर? संपत्ति में, तो आप लिख दो। ठीक है, जावा कमाल गाड़ी का लाभ हानि खाते उधार में लिख दो। ये डूबा तोड़ लाभ हानि खाते उधार में, लेनी हुंडी संपत्ति में लिख दो। व्यापार खर्च लाभ हानि खाते उधार में लिख दो। रोकड़ से संपत्ति में लिख दो। खाली सिंगल एंट्री भी दे दोगे ना तो भी बड़ा आपको कम से कम 7-8 नंबर तो आपके अच्छे से पक्के हो जाएंगे। अब बड़ा एक और चीजें ध्यान रखना, आप छुपा हुआ समायोजन चलो ढूंढ लेते बड़ा। सर छुपा हुआ समायोजन कहाँ है? तो छुपा हुआ समायोजन एक है भाड़े पट्टे का मकान, ये हमारा छुपा हुआ समायोजन है। और दूसरा ब्रह्मा की लोन, ये भी क्या है? हमारा छुपा हुआ समायोजन। सर आपको कैसे पता चल जाता है ये छुपा हुआ समायोजन है? तो बच्चा पार्टी इसके अंदर क्या दिया है? एक तारीख दिया है, एक वर्ष दिया है, महीना दिया है, और तारीख दिया हो, महीना दिया हो तो समझ जाने का वो छुपा हुआ समायोजन। अब सभी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पर भी तो तारीख दिया था, तो ये भी छुपा हुआ समायोजन? नहीं बच्चा, याद रखना, एक ये वाली डेट और एक ये वाली डेट, एक 4 वाली और 31/3 वाली, ये 2 डेट ऐसे हैं बेटा, इन डेट को छोड़कर बाकी सारे डेट आपके क्या होंगे? छुपा हुआ समायोजन। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पर भी तो 104 लिखा है, पर यहाँ पर लिखा है महीना, वर्ष लिखा भाई इतने वर्ष के लिए, इसलिए ये छुपा हुआ समायोजन। महीना दिया हो, परसेंटेज दिया हो और तारीख दिया हो, 1, 4, 31/3 छोड़कर कोई भी तारीख दिया हो तो समझ जाना वो गुप्त हो, गुप्त समायोजन है, हिडन एडजस्टमेंट है बेटा। समझ आ गया? चलो अब चालू करें बेटा सवाल। चलिए एक एक करके बेटा हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? पहला समायोजन। पहला समायोजन क्या लिखा है बेटा? उसको पहले हम कलर चेंज कर लेते बेटा, आपको समझाने में क्या हो, आसानी रहे। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा उसे समझ लेते बेटा। मशीनरी पे हमको 6% निकालना है और फर्नीचर फिक्सर पे हमें 20% क्या निकालना भाई साहब? घिसाई। और याद रखना बेटा, घिसाई निकालने वाला एक समायोजन तो होगा 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 और कंफर्म होगा बेटा। तो घिसाई की 2 ही एंट्री होती है, एक संपत्ति में होता है, एक लाभ हानि खाते के उधार में होता है, और कहीं भी नहीं होता है। तो इतना तो आपको माइंड में फिट हो ही गया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे बेटा मशीनरी। चलिए मशीनरी निकलते बेटा, संपत्ति लेना कहाँ है बेटा? चलो ढूंढो संपत्ति लेना कहाँ है भाई? आर्थिक चिट्ठा कहाँ है? ये रहा आर्थिक चिट्ठा है, यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी। क्या लिखेंगे? मशीन
नरी कितना दिया मशीनरी बेटा? 50,000 दिया। उसमें कितना परसेंट बोला है? घिसाई 6%। घिसाई तो 50,000 का 6% निकालो, कितना आएगा सर? 3,000 आएगा। ठीक है, अब ये 3,000 माइनस करो, कितना आएगा बाहर? 47,000। चलिए इसकी दूसरी एंट्री, ये घिसाई मशीनरी की दूसरी एंट्री कहाँ है? लाभ हानि खाते के उधार में। याद रखना बेटा, दूसरी एंट्री कहाँ? लाभ हानि खाते के उधार में। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी की घिसाई, मशीन नदी की घिसाई कितना है? 3,000। बोलो पहली एंट्री कंप्लीट। चलिए दूसरी एंट्री क्या लिखा बेटा? दूसरा समायोजन क्या है इसी के आगे? फर्नीचर फिक्सर। फर्नीचर पे कितना बोला? 20%। और फर्नीचर की रकम कितना दिया भाई साहब? सर फर्नीचर का दिया है 5,000 दिया है। कितना दिया है? 5,000। चलिए इसके ऊपर निकालते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर पे लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर कितना दिया है? 5,000। उस पे निकालेंगे 20% घिसाई, घिसाई तो 5,000 का 20% घिसाई कितना होगा? 1,000 रुपया होगा। माइनस करेंगे कितना आएगा बाहर? 4,000। इसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में। कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार में। अरे यार मैंने लाभ हानि वितरण खाते में लिख दिया, सॉरी ये वाला एंट्री भी गलत लिख दिया बेटा। लाभ हानि खाते के उधार में आएगा, ये रहा लाभ हानि खाता, ये रहा। फर्नीचर की घिसाई कितना? 1,000। और दूसरा क्या भूल गया था? मशीन की घिसाई कितना है? 3,000। क्लियर बना? यानी एक का है 1,000 और दूसरा है 3,000। ठीक है, चलिए दो एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट आगे पढ़ते बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्या है? देनदार में से 500 रुपया क्या करना है? डूबत ऋण करना है। क्या बोला है? डूबत ऋण बोला है। तो देखो देनदार कितना दिया है? सर देनदार हमको दिया है 40,000। कितना दिया है? 40,000। चलो लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे? संपत्ति में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? संपत्ति में। यहाँ पर लिखो देनदार, देनदार कितना है? 40,000 है। उसमें से माइनस करेंगे डूबत ऋण, कितना? 500। माइनस करेंगे कितना आएगा? 39,500। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते के उधार में, फॉर्मेट में। लाभ हानि खाते का उधार में। चलो फॉर्मेट बना दो बेटा। पहले क्या आएगा? डूबत ऋण, फिर डूबत ऋण, फिर डूबत ऋण अनामत, फिर डूबत ऋण अनामत। यानी प्लस 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 इसको माइनस, यानी ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड। तो हमने जो निकाला वो क्या निकाला? डूबत ऋण न्यू। डूबत ऋण न्यू कितना था? 500 रुपया था। लिख दिया बेटा, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट समायोजन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्या है? ब्रह्मा विष्णु को 5,000 और 4,000 रुपया क्या करना है? वेतन देना है। फिर से बेटा क्या बोला है? ब्रह्मा और विष्णु को हमको क्या लिखना है? वेतन देना है। क्या देना है? वेतन देना है। कहाँ देना है? वेतन देना है। तो कहाँ लिखोगे? ब्रह्मा विष्णु एक साझेदार है, तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखना है। क्या लिखो? वेतन खाता। ब्रह्मा के खाने में 5,000 और विष्णु के खाने में 4,000 रुपये लिखना है। चलो पहले एक एंट्री लिखते बेटा। लाभ हानि खाता कहाँ है बेटा? सॉरी ये राम पूंजी खाता। कहाँ? जमा साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेतन, वेतन खाता। ब्रह्मा के खाते में 5,000 रुपये और विष्णु को खाने में 4,000 रुपये। बेटा इसकी दूसरी एंट्री क्रॉस एंट्री, जो जमा होता है तो दूसरी एंट्री कहाँ जाती है? लाभ हानि खाते के, लाभ हानि वितरण खाते को उधार में। तो यहाँ पर लाभ हानि वितरण खाते को उधार में लिखेंगे वेतन खाता ब्रह्मा, ब्रह्मा और विष्णु। इसका आएगा कितना? 5,000। 5,000 और
4,000 प्लस करेंगे कितना आएगा 9,000। 2 एंट्री क्लियर होंगी। कैसे आ रही 2 एंट्री पता चल रहा है बेटा। एक एंट्री साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में, दूसरा लाभ हानि वितरण खाते के उधार पक्ष में। क्रॉस एंट्री बेटा याद रखना, यहाँ जमा है तो यहाँ पर उधार, इस तरीके से याद रखना। यहाँ जमा तो यहाँ पर उधार, और यहाँ पर जितनी भी एंट्री आएगी वो यहाँ पर आएगी, इस तरीके से याद रखने का। यहाँ पर जो एंट्री होगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो यहाँ पर। इस तरीके से याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट समायोजन। नेक्स्ट समायोजन क्या लिखा है बेटा, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। अब क्या लिखा है, कमीशन मिलना बाकी बेटा। तो जब भी सवाल में क्या लिखा हुआ है मिलना बाकी हो, तो हमें क्या करने का, मिलना बाकी हमेशा जोड़ने का बेटा, क्या करने का, प्लस करने का। ठीक है, तो चलिए कमीशन देखो कितना दिया है, कमीशन सर दिया है 2500 रुपया। तो कमीशन कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के जमा में। तो यहाँ पर लिखेंगे कमीशन खाता। क्या लिखेंगे, कमीशन, कमीशन कितना दिया है 2500, उसमें प्लस करेंगे मिलना बाकी। तो मिलना कितना बाकी है 500, प्लस करेंगे कितना आएगा 3000। क्लियर। इसकी दूसरी एंट्री संपत्ति लेना बेटा। दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, संपत्ति लेना, क्योंकि मिलना बाकी हमारा क्या होता है, संपत्ति होता है। तो संपत्ति लेना में लिखेंगे मिलना बाकी कमीशन कितना 500। ठीक है, नेक्स्ट समायोजन क्या है बेटा, नेक्स्ट समायोजन क्या है बेटा उसको देख लेते हैं। अदत्त वेतन बेटा, जब भी सवाल में अदत्त लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो वेतन कितना दिया है, तो वेतन दिया है हमें, यहाँ पर देखो वेतन कितना दिया है, वेतन दिया है 7,500। तो अदत्त वेतन कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते उधार में। वेतन देखो वेतन कितना दिया भाई साहब, वेतन कितना दिया है 7,500। उसमें प्लस करना है अदत्त वेतन कितना है बेटा 3,000 रुपये। प्लस करो बेटा कितना आएगा 10,500 आएगा। ठीक है, और अदत्त हमेशा क्या होता है, दायित्व में लिखा जाता है। दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, पूंजी दायित्व में, आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। यहाँ पर लिखेंगे अदत्त वेतन कितना है 3,000। बोलो बेटा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, हमारा सारे के सारे समायोजन, यानी कि हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अब देखो बेटा हमारा छुपा हुआ समायोजन बोलते हैं। तो छुपा हुआ समायोजन कितना दिया है, भाड़े पट्टे का मकान। क्या लिखा है, भाड़े पट्टे का मकान। ठीक है, चलिए लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में। कहाँ लिखेंगे, संपत्ति लेना में, भाड़े पट्टे का मकान, यानी कि मकान कितना दिया है 60,000 दिया है। और बेटा 60,000 में कितने वर्ष के लिए बोला बेटा, कितने वर्ष के लिए बोला है सर, 10 वर्ष के लिए। तो 60,000 में 10 से भाग दो, तो यानी कि 60,000 में 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा 6,000। तो ये 6,000 में क्या करना है, अपलिखित करना है। क्या करना है, अपलिखित करना है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस अप लिखित 6,000। बेटा 60,000 में से 6,000 माइनस करो तो कितना आएगा 54,000। इसकी दूसरी एंट्री लाभ हानि खाते के उधार में, कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार में। तो लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे अपलिखित मकान कितना है 6,000। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट, अब दूसरा समायोजन क्या है बेटा, ब्रह्मा की लोन। क्या है, ब्रह्मा की लोन। ब्रह्मा के लोन में एक तारीख भी दिया है, तो कैसे निकालते, पहले निकाल लेते फिर सॉल्व करते बेटा। चलिए, तो यहाँ पर कितना दिया है 50,000 दिया है। ठीक है, अब देखो बेटा कोई परसेंटेज नहीं दिया है ब्रह्मा के लोन में, तो आपको 6% लेना है बेटा। तो 6/12। ठीक है, रुको बेटा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेटा 50,000, और कोई प्रतिशत ना दिया तो 6/12 लेने का। और देखो तारीख क्या दिया है 1/7/2016 दिया है, और हमारा पूरा कब होगा 31/3/2017 को। तो 7वें महीने से गिनना शुरू करो तीसरे महीने तक। तो 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, फिर पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, यानी
कितने महीने हुआ टोटल मिला के बेटा? टोटल मिला के 9 महीना हुआ, तो यानी 9 बट्टे कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर 6 बट्टे कितना हो जाएगा 100, यानी 6% लेना है। क्यों 6%? क्योंकि कोई भी प्रतिशत ना दिया गया हो तो कंपनी अधिनियम 1932 के तहत आपको 6% ब्याज लेना है, जब प्रतिशत ना दिया गया हो तब, ठीक है। और ये 9 महीने तो दिया ही। अब 50,000 गुणे 6 भागे 100, फिर जो उत्तर आएगा उसको 9 गुणे भागे 12 करना, तो आपका कितना निकलेगा 2250। 2250 क्या होगा? इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। अब लिखेंगे ब्रह्मा की लोन, कहाँ लिखेंगे? दायित्व में। कहाँ लिखेंगे? दायित्व में लिखेंगे ब्रह्मा की लोन। यहाँ पर लिखेंगे ब्रह्मा की लोन कितना है? 50,000 है, ठीक है। उसमें प्लस करेंगे लोन पर ब्याज कितना? 2250। तो बड़ा प्लस करो, कितना आएगा? कितना आएगा भाई? प्लस करो बड़ा। तो 22,000 में, यानी 50,000 में आपको क्या करना है? 2250 प्लस करना है। क्या करना है? 50,000 में 2250 क्या करना है? प्लस करना है। तो कितना आएगा? 52,250। 52,250। और ये लोन पर ब्याज दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते के उधार में। कहाँ जाएगी? लाभ हानि खाते के उधार में। ब्रह्मा की लोन पर ब्याज 2250, ठीक है। क्लियर? अब बड़ा यहाँ पर देखो बच्चा पार्टी, अब इसके अंदर क्वेश्चन में देखो, सारा का सारा मेरा बेटा क्या हुआ, यानी कि जितने भी समायोजन था, जितना भी मैंने समायोजन है बेटा, वो सारी एंट्री मैंने क्या किया बेटा? कंप्लीटली कर दिया। अब हमें क्या करना है? सिर्फ सिंगल एंट्री देना है बस। अब सिंगल एंट्री देना तो बेटा आप लोगों का बाएं हाथ का खेल है, और आप सभी बच्चों को वो चीजें आती हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सिंगल एंट्री, और डिटेल में सारी चीजों को समझेंगे बेटा, ठीक है। एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे और डिटेल वाइज सोल्व करेंगे। और हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ऐसे लिखते 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 फिर ऐसे करते करते यहाँ पर आएंगे बेटा, ठीक है। एक भी एंट्री हमारी मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्या लिखा है? आहरण। आहरण कहाँ लिखेंगे? साझेदार के पूंजी खाते के उधार में। चलिए कितना अमाउंट है? 5,000 5,000। तो साझेदार के पूंजी खाता कहाँ है बेटा? ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे आहरण खाता। आहरण कितना है? आहरण में एक का 5,000 है और दूसरे का भी कितना है? 5,000। ये हो गई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्या है? भाड़ा पक्का हो गया, मशीनरी हो गया। दिया बट्टा, दिया बट्टा कितना दिया है? 350। कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। हाँ दिया बट्टा, दिया, दिया बट्टा। तो बड़ा देखो दिया बट्टा कितना दिया है बड़ा? तो दिया बट्टा दिया 350, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा? देनदार हो गया। जावक माल गाड़ी भाड़ा कितना दिया है? 1,200 रुपया। कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। हाँ जावक माल गाड़ी भाड़ा 1,200। नेक्स्ट क्या है बेटा? फर्नीचर फिक्सर हो गया, वेतन हो गया। डूबतुण, डूबतुण ओल्ड कितना दिया है बेटा? 1,200 रुपया दिया है। डूबतुण ओल्ड कितना दिया? 1,200 रुपया दिया है। कहाँ लिखा है? फॉर्मेट बनाया होगा, ये रहा। डूबतुण ओल्ड कितना है? 1,200, ठीक है। क्लियर हो बेटा? चलिए ये तो दिया नहीं, ये पे दिया नहीं, तो 1,200 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 1,700। हम क्या करेंगे? बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? लेनी हुंडी। कहाँ लिखेंगे बेटा? संपत्ति में। कितना लिखेंगे? 20,000। लेनी हुंडी कहाँ लिखेंगे? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में। लेनी हुंडी कितना है? 20,000। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट यहाँ पर है व्यापार खर्च। कहाँ लिखेंगे? लाभ हानि खाते के उधार में। कितना? 5,900। व्यापार खर्च, व्यापार खर्च कितना? 5,000। 5,000 कहाँ पर आएगा? 5,900। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट क्या है? रोकड़ शेष। कहाँ लिखेंगे? संपत्ति में। कितना? 6,000। तो आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लिखने में लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेने में क्या? रोकड़ शेष,
रोकड़ शेष। अब बड़ा एक बार देखो रोकड़ शेष कितना दिया है, तो रोकड़ शेष दिया 6000। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट है स्टॉक, कौन सा है, अंतिम स्टॉक कितना है, 73000। तो अंतिम स्टॉक कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में, अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक कितना है, 73,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है बेटा, ध्यान से समझते जाना बेटा, सारी चीजें डिटेल में समझा रहा हूँ। चलो अब बेटा हमारा यहाँ का सारा एंट्री क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाते बेटा इधर साइड, अब पूंजी, पूंजी कहाँ लिखेंगे, साझेदार के पूंजी खाते के जमा में कितना दिया अमाउंट, एक का 55,000, एक का 45,000। तो क्या लिखेंगे, पूंजी। तो यहाँ पर पूंजी जब जमा साइड में लिखो क्या लिखोगे, शेष आगे लाए, क्या लिखोगे भाई, शेष आगे लाए। तो ब्रह्मा का कितना है और विष्णु का कितना है, ब्रह्मा का 55,000 दिया है और विष्णु का दिया है 45,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है बेटा, फिर ब्रह्मा का लोन हो गया, प्राप्त बट्टा, प्राप्त बट्टा कितना दिया भाई साहब, तो प्राप्त बट्टा दिया 400। कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के जमा में, प्राप्त बट्टा, प्राप्त बट्टा कितना है, 400। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट लेनदार कितना है, 25,000। कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में, लेनदार पूंजी दायित्व में लिखेंगे, लेनदार, लेनदार कितना दिया भाई साहब, 25,000 दिया है। नेक्स्ट क्या लिखे बेटा, नेक्स्ट क्या है उसी भी समझ लो बड़ा एक बार, लेनदार हो गया, कमीशन हो गया, देनी हुंडी, देनी हुंडी कितना है, 5,000। कहाँ लिखेंगे, दायित्व में, दायित्व में पूंजी दायित्व में लिखेंगे देनी हुंडी, देनी हुंडी कितना दिया बेटा, देनी हुंडी कितना दिया है, तो देनी हुंडी दिया है 5,000। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया व्यापार खाता, व्यापार खाता 97,225। क्या लिखेंगे, सकल लाभ। कहाँ पर लिखेंगे, लाभ हानि खाते के जमा में, लाभ हानि खाते के जमा में, यहाँ पर लिखेंगे सकल लाभ, यहाँ पर लिखने का सकल लाभ 97,250। बोलो बेटा क्लियर हुआ। इस तरीके से बेटा आप देख सकते हो हमने सारी की सारी एंट्री यहाँ पर क्या की बेटा, यानी कि इसमें का सारा एंट्री और इसमें का सारा एंट्री हमने क्या किया, कंप्लीटली कर दिया, एक भी समायोजन हमने छोड़ा नहीं, सारी एंट्री हमने क्या किया, इजीली सारी चीजें सॉल्व कर दिया है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके टोटल मारेंगे। तो चलिए टोटल कैसे मारते बेटा उसे हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले लाभ हानि खाते का टोटल मारने बेटा, तो लाभ हानि खाते का टोटल कैसे मारोगे एक बार ध्यान से समझ लेना बेटा। देखो लाभ हानि का टोटल मारना एकदम सिंपल होता है बेटा, कैसे मानेंगे ध्यान से देखना बेटा। चलिए तो मैं आपके सामने यहाँ पर क्या करूँगा, टोटल मारने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहाँ पर टोटल मारना है, तो टोटल मारो बेटा। चलिए टोटल मारो, किस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो सर उधार साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,06,65। तो 1,06,65, 1,06,65 में से हमें क्या करना है, ये सभी को माइनस करना है, ये सभी माइनस करो तो कितना आएगा यहाँ पर, तो सर आएगा 68,750 ये बचेगा। तो इसी को लिखेंगे शुद्ध लाभ। ठीक है, अब ये शुद्ध लाभ कहाँ लिखोगे, लाभ हानि वितरण खाते के जमा में, यहाँ पर लिखेंगे, यानी इन शॉर्ट यहाँ की एंट्री कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, और यहाँ का जो निकलेगा वो यहाँ पर आएगा, इस तरीके से याद रखना। तो यहाँ पर आएगा शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ कितना आएगा बेटा, 68,750। ठीक है, अब इसका टोटल मारेंगे तो इसका भी टोटल वही आएगा बेटा, कितना आएगा 68,750, इधर भी आएगा 68,750। इस 68,750 में से हमें ये माइनस करना है, तो ये माइनस करो, ये माइनस करो, माइनस करो कितना आएगा, तो सर यहाँ पर आएगा 59,750। अब ये जो 750 है इसी को बोलेंगे वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र
लाभ। अब बड़ा वितरण पात्र लाभ कौन से अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पर देखो अनुपात दिया 3:2, क्या दिया है 3:2 दिया है। तो चलिए इसको बांटते हैं, इसको बांटो, तो यहाँ पर 3:2। तो जब 3:2 में ब्रह्मा और विष्णु, तो ब्रह्मा का जो बांटेंगे तो कितना आएगा 35,850 और इधर आएगा 23,900। बेटा बांटना तो आता है ना बेटा, कि वो भी नहीं आता है? हाँ बांटना आना चाहिए बेटा। ठीक है, कैसे निकालना अभी बता दे रहा हूँ बेटा। देखो 59,750, 3 अनुपात दिया तो 3 और टोटल कितना होगा 5, ये पहले वाले का निकल जाएगा। तो दूसरे वाले का 59,750 कितने 2/5, इस तरीके से निकाल दोगे तो आपका ये और ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ पर लाओगे बेटा, ये दोनों कहाँ पर लाओगे, तो ये दोनों उठा के यहाँ पर लाओगे। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वितरण पात्र लाभ। तो यहाँ पर लिखोगे ब्रह्मा के खाने में लिखोगे 38,850। ठीक है, 38 नहीं बेटा 35 है। तो यहाँ पर 35 है। ठीक है, 850, यहाँ पर कितना है 35 है। तो यहाँ पर आएगा 35,850। ठीक है, और दूसरे वाले का कितना आएगा 23,900। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल मानना है। चलिए इसका टोटल भी एकदम सिंपल होता है बेटा, तो सिंपल टोटल मानना आप लोगों को आना ही चाहिए बेटा। चलिए तो टोटल किस साइड का आ रहा है, तो सर जमा साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर टोटल मारो कितना आएगा 72,900। ये दोनों बाजू लिख दो 72,900। अब 72,900 में से बेटा 5,000 माइनस करो तो कितना आएगा 67,900। ठीक है, अब इधर का टोटल मारो, इधर भी यही ज़्यादा आएगा, यानी 95,850। इधर भी लिख दो 95,850। इसमें से माइनस करेंगे 5,000, कितना बचेगा, तो 90,850। ये जो आया इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेष आगे ले गए। अब इसको उठा के कहाँ रखना है बेटा, इसको उठा के लाभ पूंजी दायित्व लिखना है यहाँ पर, पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा के खाने में कितना लिखना है, ये रहा, ये ब्रह्मा का खाना है और ये विष्णु का 90,850। तो ब्रह्मा में लिखेंगे 90,850, ब्रह्मा लिखेंगे 90,850, उसके में लिखेंगे 67 और 900, दोनों को प्लस करो बड़ा, तो कितना आएगा 1,58,750 होगा। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है बेटा, अब बेटा आर्थिक चिट्ठे का टोटल मारना है बेटा। तो जब आर्थिक चिट्ठे का टोटल मारोगे बेटा, तो दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, टैली होना चाहिए बेटा। दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, टैली होना चाहिए, तभी आपका सवाल क्या होगा, सही माना जाएगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए टोटल मारते बेटा, चलो टोटल मारो। तो सर संपत्ति का जब टोटल मारा तो कितना आया 2,44,000। ठीक है, और इसका भी आ रहा है 2,44,000। इस तरीके से जब दोनों का आंसर, यानी जब ये और ये, जब दोनों का आंसर सेम आ जाए तो समझ जाना आपका सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। बेटा मेरी थोड़ी सी राइटिंग बड़ा गंदी होने के कारण आप लोगों को अगर थोड़ी सी बुरी लगे तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बेटा, जल्दी में लिखने में यही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को मेरा द्वारा पढ़ाया गया सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो बड़ा वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड तरीके से बड़ा आप लोगों के लिए वीडियो को शूट करता हूँ। ठीक है, आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ, कौन सी एंट्री कहाँ जाती है, वो सारी चीज़ें बड़ा आपको पता चले, इस तरीके से मैं वीडियो को शूट करता हूँ। अगर बड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है,
मज़ा आया हो तो वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक बता देना बेटा, ठीक है। अगली बार बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, काला के ही क्वेश्चन लाऊंगा, मार्वल लिबर्टी तीनों मिक्स करके लाऊंगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट के क्या हो सके, डाउट क्लियर हो सके। आई होप जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरीके से सारे आपके डाउट क्लियर हो जा रहे हैं। अगर मेरा पढ़ाने का टेक्निक सच में मज़ा आता है बेटा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि इसका बेनिफिट बड़ा सभी बच्चों को मिलना चाहिए। कम से कम अगर वो सिंगल एंट्री भी सीख लेते हैं बड़ा, इसी तरीके से लिख लिख कर बड़ा आप लोगों को याद करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एंट्री याद नहीं होती, एंट्री याद नहीं होती, एंट्री नहीं याद होती। तो एंट्री कैसे याद होगी, इस तरीके से जैसे मैं लिखवा लिखवा के करता हूँ ना, ऐसे आप लोगों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा तुम लिख लिख कर बड़ा एंट्रियां याद करोगे, सच कह रहा हूँ आपके माइंड में वो एंट्रियां फिट हो जाएंगी, क्योंकि बार बार वही एंट्रियां क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। बार बार एंट्रियां क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो गाला के अंदर ये वाला क्वेश्चन बड़ा आपको सेकंड नंबर का पेपर का होगा, सिर्फ वैल्यू को या तो डबल कर दी होगी या तो वैल्यू को कम कर दिया होगा। पूरा क्वेश्चन सेम यही है। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो सच में मजा आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।